सारा जो था ना ये ऑल अननेसेसरी। सर आपके ऊपर माजी में थी कि आप इंटरबैंक में पैसे बेचते रहे और रुपए को मुस्तहकम रखने के लिए, ये जब आपके पास इनफ्लोज अच्छे आ रहे हो तो फिर उसमें से 10-20 मिलियन डॉलर अगर आप मार्केट में फेंकें तो इतनी बुरी हिकमत अमली नहीं होती, लेकिन आपके रिजर्व्स की पोजीशन देखें तो रिजर्व्स ना होने के बराबर। जी जी तो यू डोंट हैव दैट कुशन नाउ कि जिसमें आप महीने का 50-60 मिलियन डॉलर जाएं और मार्केट में फेंक दें, क्या करेंगे? देखिए, एक तो ये है कि उसको बहुत ही मेरा ख्याल है कि डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अगर आपको याद हो तो पिछली गवर्नमेंट ये कहती थी जी कि इवन इमरान खान ने खुद भी कहा कि $2 बिलियन मंथ हम यानी इंटरवेंशन में करता था 2 बिलियन, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आप ये अगर ये नहीं करते थे और मैं करता था, मिसाल दे रहा हूँ, हालांकि मैं कुछ भी नहीं ऐसी बात है, तो इनके जो 40 महीने से ऊपर 2 बिलियन बचते रहे, $80 बिलियन किधर है? सेविंग ही हुई ना कि आप इंटरवेंशन नहीं करें। एक दूसरा पॉइंट यह कि दुनिया के सारी इतना यहाँ डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, लोगों को वर्गलाया और मिसलीड किया जाता है कि अल्लाह की पनाह। तो आप देखें कि स्टर्लिंग $1 $1.03 लोएस्ट लेवल टच किया 71 के बाद। जी, तो जब उसने लोएस्ट लेवल टच किया तो कब बैंक ऑफ इंग्लैंड मैदान में नहीं आया? बिल्कुल इंटरवीन किया उसने। ठीक है जी, दे हैव ए बैंड कि आप इससे ऊपर जाएंगे तो इंटरवीन करेंगे, इससे नीचे जाएंगे, उसके अंदर वो अलाउ करते हैं कि जो मार्केट करती रहे, लेकिन एक थ्रेशोल्ड से नीचे जाए या एक थ्रेशोल्ड से ऊपर जाए तो इंटरवीन करते हैं। आपको फेडरल रिजर्व नहीं करता। अभी आपने देखा कि मल्टीपल, मैं आपको गिनवा सकता हूँ कंट्रीज, अभी इंडिया ने नहीं किया। तो एक तो हमारे पास तो वो इंडिया ने $100 अरब पिछले एक साल में करंट अकाउंट डेफिसिट में और मार्केट इंटरवेंशन में गवाया, इसके बावजूद रुपया मुस्तकम नहीं रहा। सो दैट इज माय क्वेश्चन, वी डोंट हैव दैट कुछ। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, हमें वो करने की जरूरत नहीं है। वी विल बी ओके इफ इट कम्स अंडर 200 हमें। और वो मैं अभी आगे मैंने कहा है कि आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उस सिस्टम को चला रहे होते हैं, उनको पता है कि ये रियलिस्टिक वैल्यू पे इसने हमें यानी लीड करना है। और सर जो एक्सचेंज रेट का भी मैकेनिज्म है, आर यू सेटिस्फाइड कि इसी तरह फ्री फ्लोट पे रखेंगे या उसमें कोई ट्वीक करने की जरूरत है? नहीं, मेरा ख्याल है फ्री फ्लोट पे रहना चाहिए। सेंट्रल बैंक जो स्टेट बैंक है हमारा, उसकी जिम्मेदारी है इसको वॉच करे। यहाँ कोई प्रॉपरली उसको वॉच नहीं कर रहा था। पिछली गवर्नमेंट का जो माइंड था, आपको याद हो, जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर उनके आए थे असद उमर, जिनको पोस्टर बॉय कहा जाता, उन्होंने खुद जब फैसला किया IMF के पास जाने का, तो उन्होंने यानी एज अ यानी उसको फख्री अंदाज में इंटरव्यू दिया कि जी हमने रुपए को खुला छोड़ा हुआ है, जो कि उनकी होती है। लेकिन उनकी जो है ना जी, खुला छोड़ने का मकसद, IMF की मैं बात कर रही हूँ, और अदर अदारस, वो खुला छोड़ा होता है वेस्टर्न स्टाइल में। वहाँ भी ऐसी खुदा ना खासा स्पेकुलेशन को कर रहा हो, कोई मैनिपुलेट कर रहा हो कोई, तो वो उसके तो बड़े सख्त एक्शन लेते हैं, उनके रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं। तो आप क्या एक्शन लेंगे? 8 बैंक आपके कल फाइनेंस कमेटी को बताया गया कि वो आपकी इंटर बैंक से 8-10 रुपए ऊपर LCs खोल रहे थे। मैंने ऑलरेडी गवर्नर स्टेट बैंक को ये मशवरा दिया था। लास्ट सैटरडे मेरी मीटिंग हुई है, उनको मैंने कहा था कि आप इसको टोटली इसको प्रायोरिटी के बेसिस के ऊपर इसको आप इन्वेस्टिगेट करें, या फिर जिम्मेदारी एज रेगुलेटर, और हम फ्रेंकली एक एक्शन भी लेंगे। ये मैं अभी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कह रहा हूँ, अपना माइंड, और स्टेट बैंक लेगा। उसकी वजह यह है कि आप सिस्टम को इस तरह फ्री फॉर ऑल नहीं छोड़ सकते। आप देखें कि अब जितना 8-10 दिन में, जो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन UK में आती थी, लेकिन जितना 8-10 दिन में मैंने गैदर किया है कि आपकी एक LC खुली है पेट्रोलियम की, और उसको रिटायर कर रहा है बैंक जो है, मार्केट रेट है 200, मैं मिसाल दे रहा हूँ 24 और 242 पे, क्यों 8-10-12 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं कि जी फ्लक्चुएशन। अभी वो सारा बाई दी वे ट्रेंड जो है ना, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि आपका जो मार्केट, ओपन मार्केट और इंटर बैंक का जो जितना बड़ा फर्क होगा, दैट में उतनी बड़ी वहाँ डॉलराइजेशन हो रही है। लोग डिमांड बहुत है। कमर्शियल बैंकों का मतलब है कि उन्होंने 25-30 अरब कमाया है इस अरसे में। मैं उसका भी जवाब देता हूँ, मैं आपको एग्जैक्ट क्वांटम क्या है उसका मैं बताता हूँ। जो ये है ना जी, मैं उसकी दूसरी डायमेंशन आपको अर्ज कर रहा हूँ। उसमें यह है कि ये 12 रुपए रफली गैप था बिटवीन इंटर बैंक मार्केट और ओपन मार्केट। इसका मतलब कि डिमांड ड्रिवन है और लोग मांग रहे हैं और ख़रीदने के लिए तैयार हैं। अब ये 10 दिन में वो गैप नैरो के 1 रुपये पे आ गया। दूसरी चीज़, आज अगर मसलन ओपन मार्केट में 225 है, इंटर बैंक में 224 है,
तो जब नॉर्मल हालात में जब लोग जाते थे बेचने के लिए तो इवन ₹1 ₹1.5 कम मिलेगा उसको 222-50 पैसे 223 मैक्सिमम मिलेगा क्योंकि 224 इंटरबैंक उन्होंने बेचने के लिए ₹1-2 प्रॉफिट करना। ये कल की मेरी रिपोर्ट थी स्टेट बैंक के थ्रू, मैंने जो मार्केट रिसर्च करवाई, ₹10 कम खरीद रहे हैं, 214 पे खरीद रहे हैं। यानी उनको दे आर मेंटली रेडी कि इसने नीचे जाना है। तो हम आज 214 खरीदें, कल ₹2 ₹3 नीचे हो, अब वो दूसरा शुरू हो गया। पहले ₹12 ऊपर था, अब वो तो एक